स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। आइए आज मैं आपके लिए 10th क्लास यूपी बोर्ड का जो संस्कृत खंड है उससे संस्कृत परिचयिका नाम की आपकी बुक है, ठीक है। तो उससे संबंधित मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्या, मैं आपको लगभग सभी चैप्टर पढ़ाऊंगा और उनके क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो मैं वो भी आपको कराऊंगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। क्या है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, यदि मैंने कुछ गलत पढ़ाया हो, आपको पहले से मालूम हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। क्या मतलब हुआ इसका? वाराणसी सुविख्याता यानी क्या है? सुप्रसिद्ध है। प्राचीना नगरी, प्राचीन नगरी है। तो वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कुले स्थिता। इयं यानी यह, विमल, विमल माने होता है साफ स्वच्छ, ठीक है। सलिल यानी जल, तरंगाया का मतलब लहरें, ठीक है, या लहरदार, ठीक है। गंगाया कुले स्थिति, गंगा यानी गंगा नदी, कुल माने किनारे, स्थिता यानी स्थित है। तो इयम यह विमल सलिल तरंगाया साफ स्वच्छ जल लहरों वाली, जल के लहरों वाली, गंगाया गंगा नदी के कुल के किनारे स्थित है, ठीक है। अस्यायाः घट्टानाम, ठीक है ना, घटनाम वलयाकृत्याः पंक्तिधवाल्या चंद्रिकाया बहुराजते। क्या हुआ इसका मतलब? अस्या यानी कि इसके, अस्या घट्टानम यानी इसके घाटों की जो है आकृति कैसी है? वलय आकृतिया, वलयकार, पंक्ति धवाल्या, ठीक है। यानी वलय का मतलब घुमावदार गोल, और पंक्ति जो है कैसी हैं, कैसी हो रही? चंद्रिकाएं बहुराजते, जो है चंद्रिका यानी आपकी चांदनी, ठीक है, जैसे चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। चंद्रकाया बहुराजते, राजते माने यहाँ पर क्या होगा? सुशोभित होना, ठीक है, सुशोभित होती हैं। देखिए संस्कृत में इस बात का भी काफ़ी ख्याल रखिए कि जैसे राजते बोला तो मैंने बोला सुशोभित होती हैं, तो ऐसे सुदूरभ्या में कुछ अलग होगा, जो उसके कारक चिन्ह होते हैं उन पे भी थोड़ा अगर आपको ध्यान है तो आप उसका अर्थ निकालने में आपको कठिनाई नहीं होगी। फिर उसके बाद आगे है, अगणितः पर्यटका सुदूरसभ्यम, अगणितः पर्यटका सुदूरुभ्या देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। तो क्या हो गया इसका मतलब? अगणितः यानी अनगिनत, क्या हो गया? अनगिनत, ठीक है, अगणित। और पर्यटका यानी पर्यटक, सुदूरोभ्या यानी सुदूर यानी बहुत दूर जो स्थित है, सुदूरोभ्या दूरों से, दूर देशों से, ठीक है। नित्यम यानी नित्य, अत्र, अत्र माने यहाँ, आयांति आते हैं, ठीक है, आयांति आते हैं। पठति पठता पठन्ति याद होगा, तो बहुवचन वाला हो गया ना, आयांति जो धातु है आपकी, आयांति, ठीक। उसके बाद अस्या घटनाच शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? अस्या घटनाच, तो शोभाम यानी इस घाट की जो है, ठीक है, अस्या यानी इसके घाटों की जो है शोभा, शोभायाम विलोक्याम यानी देखकर, इमाम बहु प्रसन्नति, तो कैसा में प्रतीत होता है? बहुत ही प्रशंसा करते हैं, ठीक है। अस्या घटना नाम शोभाम विलोक्य, विलोक्य मतलब देख कर, ठीक है। इमाम बहु प्रशंसन्ति, वो सभी क्या करते हैं? इनकी जो है बहुत प्रशंसा, इमाम मतलब इनकी, इमाम बहु प्रशंसन्ति, प्रशंसन्ति प्रशंसा करते हैं। वाराणस्या प्राचीन काल देव गेह गे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणस्याम प्राचीन काल
देव गेहे 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 विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। क्या हुआ इसका मतलब कि जो है वाराणसी में जो है प्राचीन काल से ही, वाराणस्यम प्राचीन काल देव यानी प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे यानी घर घर। क्या हुआ इसका तात्पर्य, घर घर में जो है विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते, जो है विद्या की जो दिव्य ज्योति है वो क्या है, द्योतते यानी चमकती है। ठीक है, द्योते माने चमकती है। आधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा संततः प्रवाहिति। आधुनापि यानी आजकल, आधुनापि का मतलब क्या हुआ, आजकल। अत्र यानी यहाँ, संस्कृत वाग्धारा यानी संस्कृत की जो वाग्धारा है बोलने की और उसके ज्ञान की, सततम यानी सतत रूप से, लगातार, निरंतर, ठीक है, प्रवाहिति यानी बहती है। जननाम ज्ञानाज ज्ञानाच, यह है ना ज्ञानाच, वार्ध्यति। जननाम यानी कि लोगों का जो है, ज्ञानाच वर्ध्यति बढ़ाती है। ठीक है ना, क्या हो गया, जननाम यानी लोगों का, ज्ञानाच वार्ध्यति बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वैदिकवामस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरंतर। तो इसका क्या हुआ, अत्र अनेके आचार्य यानी कि बहुत सारे, यहाँ जो अनेक आचार्य, ठीक है, आचार्य मूर्धन्य विद्वांस वैदिक वामस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरंतर। यहाँ पर जो अनेक आचार्य और जो श्रेष्ठ विद्वान, ठीक है ना, मूर्धन्य विद्वांसः यानी विद्वान लोग, वैदिक व्यामस्य, वैदिक व्यामस्य का मतलब आपका हुआ क्या चीज़, मूर्धन्य माने तो श्रेष्ठ हो गया, और जो वैदिक साहित्य होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैदिक वाडमस्य। ठीक है, वैदिक वाडमस्य अध्ययने यानी अध्ययन के लिए, और अध्यापने यानी पढ़ाने के लिए, च इदानी निरंतरः। तो च इदानी निरंतरः का मतलब क्या हो गया कि जो है लगे रहते हैं, अध्ययन इस समय, च इदानी निरतः, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, निरंता, इदानीम निरतः, उस काम में लगे रहते हैं, अभी तक जो है लगे रहते हैं। फिर से एक बार कर लेते हैं क्लियर। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांसा वैदिक वाड्यामस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरंतः, जो है लगातार, यहाँ अनेक आचार्य और श्रेष्ठ जो हैं विद्वान वैदिक जो साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे रहते हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवर्णयः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्तु। ठीक है, न केवल भारतीय, न केवलम भारतीय, अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवर्णयः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, न केवल भारतीय बल्कि अपितु वैदेशिकाः यानी विदेशी भी, ठीक है, गीर्वाण वाले हैं यानी कि जो वाणी के लिए यहाँ पर वाण हैं, यानी आप इसका एग्जैक्ट अगर मतलब मैं बताऊँ अगर, तो इसका मतलब हो गया कि जो देववाणी होती है, संस्कृत की जो देववाणी है, ये हमारी संस्कृत भाषा, ठीक है, इसका अर्थ देववाणी आप लगाएंगे। देववाणी अध्ययनाय, अध्ययन के लिए, देववाणी जो संस्कृत भाषा है उसके अध्ययन, अत्र यहाँ पर आगच्छन्ति आते हैं। ठीक है, निःशुल्का च विद्यम ग्रहणन्ति, निःशुल्क जो है बिना पैसे के विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र प्राचीनानाच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलितः। क्या मतलब हुआ इसका कि अत्र यानी यहाँ, प्राचीनानाच यानी जो है प्राचीन समय से, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित, जो है ज्ञान और विज्ञान जो है दोनों का ही यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर जो है
ज्ञान विज्ञान के विषय का भी अध्ययन चलता रहा है। ठीक है, निःशुल्क अत्र कुछ छूट गया क्या? निःशुल्क, हाँ एक लाइन हमसे छूट गई, देखिए यह है अत्र हिंदू विश्वविद्यालय। तो हिंदू विश्वविद्यालय और हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 वहाँ पे बड़े से विद्यालय थे आज के प्राचीन समय में। इत्यते यहाँ पर त्रायः यानी अभी तक विश्वविद्यालय संति, यहाँ पर क्या थे, ये विद्यालय उपस्थित थे। यहाँ पर जो है हिंदू विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय। ठीक है, त्रायः विश्वविद्यालय यानी इते है त्रायः, यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय संति। ठीक है, हैं। एषु नवीनाम प्राचीनाज्य ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। एषु यानी यहाँ पर, ठीक है, या ए नहीं सॉरी, एषु का मतलब आप बोलेंगे जिनमें। ठीक है, एषु नवीनाम ये नया और प्राचीनाम यानी कि प्राचीन, ज्ञान विज्ञान ज्ञान और विज्ञान के जो विषय हैं का अध्ययन चलता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग करते हैं क्या होगा। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषास्य केंद्र स्थलमस्ति। ऐसा नगरी यानी यह नगरी, ठीक है, ऐसा नगरी यह नगर भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम, जो संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल अस्ति यानी है। इत एव संस्कृत वाड्डामस्य संस्कृतश्च आलोकः सर्वत्र प्रशस्तः। इत यानी कि यहीं से, ठीक है, इत एव यहीं से संस्कृत वांग वैसे ये अंगा ही है तो डा मत पढ़िए इसको, वांगमस्य, ठीक है ना, संस्कृत वांगमस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रशस्ते। यहीं से जो है संस्कृत साहित्य और संस्कृत का जो है प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है। संस्कृतेश्च आलोकः, ठीक है, आलोका का मतलब प्रकाश, सर्वत्र प्रशस्ते सभी जगह पर फैला हुआ है, प्रशस्त है। ठीक है, मुगल युवराजा दारासिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। जो मुगल युवराज थे दारासिकोह, कौन? मुगल युवराज दारासिकोह। अत्रगत्यत यानी जो दारासिकोह ने भी यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया है। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। सा तेषा ज्ञानेन, सात्यासे ज्ञानेन का तात्पर्य क्या हुआ? सामान्य वह, तेषां ज्ञानेन यानी उनके ज्ञान से, तथा प्रभाविता अभवत् ऐसा प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदाम अनुवादः परिस्याभाष्यम अकृतः। यत तेन कि जो है उन्होंने क्या किया, तब जो है उन्होंने तेन उपनिषदाम यानी उपनिषद जो हम लोगों के होते थे भारतीय में, ठीक है, अनुवादः यानी अनुवाद किया, पारसीय भाषायाम कारितः, पारसी भाषा में यानी फारसी जो होता है, यहाँ पर पारसी लिखा हुआ है, जो फारसी भाषा हम लोग जानते हो तो उसमें उन्होंने अनुवाद किया उसका। ठीक है, इतना प्रभावित हुए थे कौन? दारासिकोह। इयम नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली। जो आपकी ये नगरी है, इयम नगरी, विविध यानी विभिन्न प्रकार के, विविध धर्माणा या विभिन्न धर्मों की जो है संगम स्थली रही है या है। ठीक है बोलिए। उसके बाद महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध तीर्थांकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदास अनेन च बहवा महात्माना अत्रागत्य स्वीयान विचारणाम प्रसारायन। यानी शंकराचार्य, महात्मा, ठीक है, कहाँ से छूट गया, महात्मा बुद्ध, तीर्थांकर
और पार्श्वनाथ और शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्येन चा बहवा, ठीक है, और अन्य बहुत से, ठीक है, अन्येन चा बहवा का मतलब अन्य बहुत से महात्माना यानी महात्मा लोग जो थे, अत्रागत्य यहाँ पर क्या हुए, यहाँ आकर जो है स्वीयान विचारान प्रसारयान जो है अपने विचारों को फैलाया है। स्वीयान यानी स्वयं के विचारान यानी खुद के विचारों को, प्रसारयान यानी प्रसारित किया है। न केवल दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु काला क्षेत्रापि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाच कृते लोके विस्तृता। न केवल दर्शन है, केवल दर्शन यानी दर्शन साहित्य धर्मे, केवल धर्म साहित्य और दर्शन ही नहीं, अपितु कला क्षेत्रापि यानी कला क्षेत्र के लिए भी, इयम नगरी विविधानाम कलानाम इस नगरी का जो है क्या है हमारे पास, विविध कलाओं और जो शिल्पों के लिए भी क्या है प्रसिद्ध है। कलानाम शिल्पानाज और शिल्पों के लिए, करते लोके विश्रुता जो है पूरा आपका विश्रुते माने याद किया जाता है, ठीक है, विश्रुते माने प्रसिद्ध है या लोग जानते हैं इसे, तो प्रसिद्ध है, ठीक है। कला नाम पूरे लोक में विश्रुता यानी प्रसिद्धि है उसकी, ठीक है, किसके लिए, इयम नगरी विभिन्न कला और शिल्प कलाओं के लिए। अत्राद्याः कौशया सटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ आपका कि जो आपका यहाँ की कहाँ अत्रात्या यानी अत्रात्या कौशे साटिका, ये है आपका रेशम का धागा, ठीक है। देशे देश, ठीक है, देशे देशे सर्वत्र यानी सभी जगह पर, ठीक है। जो रेशमी साड़ियाँ होती हैं उसे कैसे कौशे साटिका बोला गया, ध्यान रखिएगा। और देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते यानी पसंद की जाती हैं, ठीक है, सर्वत्र यानी सभी जगह, और स्पृहन्ते का मतलब हो गया पसंद की जाती हैं, ठीक है। अत्रत्यः प्रस्तरमूर्त्याः प्रथिताः इयं निजां प्राचीन परंपरां इदानीमापि अपरिपालयति तथैव गीतेय कविभिः। आप देखिए इसका तात्पर्य क्या हुआ, अत्रत्यः यानी अत्रत्यः प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिताः, जो यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं, अत्रत्यः प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिताः प्रसिद्ध हैं, इयं निजां प्राचीन परंपरां इदानीमापि परिपालयति, जो यहाँ पे इयम यानी यहाँ निजाम जो परंपराएं हैं, निजाम प्राचीन परंपरा, जो प्राचीन परंपराएं हैं, इदानीम यहाँ पर परिपालयति उनका जो है अभी भी पालन होता है और पालन किया जाता है, ठीक है। तो तथैव इसी प्रकार या इस तरह से ही तथैव गीयते यानी गाया जाता है, कभी भी कवियों द्वारा, इसी तरह यहाँ पर कवियों द्वारा गाया जाता है। क्या गाया जाता है, तो अब देखिए संस्कृत श्लोक का मुझे तो खैर इतना राग या कुछ बोलना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। संस्कृत श्लोक थोड़ा मुझे कुछ राग तो नहीं मालूम, लेकिन मैं ऐसे सीधा साधारण ही पढ़ दूंगा उसको। मंगलम मरणम यत्र विभूतर्त्य भूषणम अकौपिनम यत्र कौशेयम काशी केनोप्यामत्य। तो क्या हुआ इसका तात्पर्य कि मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र, जहाँ मृत्यु कल्याणकारी है, मरण मतलब मृत्यु, मरणम यानी मरना, ठीक है, और मंगलम माने कल्याणकारी, ठीक है, मरणम माने मृत्यु और मंगलम माने कल्याणकारी। विभूति यानी जो है भस्म, ठीक है, विभूति माने क्या होता है, भस्म। तो जहाँ मृत्यु क्या है, मंगलम मरणम, जहाँ पर मृत्यु कल्याणकारी है, यत्र विभूति
विभूर्तित्य, तो जब यहाँ विसर्ग संधि हो जाती है, हलंत और नहीं विसर्ग और इसके बाद अगर कुछ वर शब्द आता है तो उनकी संधि की जाती है तो उड़ंती रा बन जाती है वो, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो विभूतितः यत्र, ये इस तरीके से लिखा होगा। आभूषणम, ठीक है, जो भस्मी अलंकार हो, वो आभूषण हो। कौपीनाम यत्र, और जो है कौपीन की जो रेशमी वस्त्र हैं, कौपीन यत्र कौशयाम काशी, कौपीनाम यत्र कौशयाम काशी केनोमैते, ठीक है, केनो यानी किससे, कोनेप मापयते, मापी जा सकती है, ठीक है ना, और कौपीन ही जहाँ रेशमी वस्त्र हैं, कौपीनम यत्र कौशयम, जहाँ पर कौपीन के ही जो रेशमी वस्त्र हैं, और वह जो है कीनोप्यमते, किससे नापी जा सकती है, वह काशी किससे मापी जा सकती है, कीनोप मायते, ठीक है, मायपते का मतलब मापना, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो है ये पूरा पाठ कंप्लीट होता है, और इसका अनुवाद आपको ज़रूर लिखना है, मैं आपको अनुवाद लिखना भी सिखा दूंगा। तो एक मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपके इस चैप्टर के पूरे कंप्लीट कराऊंगा, और उनको याद कराने की भी कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि इनके क्वेश्चन आंसर में कुछ खास ज़्यादा नहीं आपको लिखना होता है, सिर्फ 2-4 शब्दों का ही हेर फेर होता है। तो महत्वपूर्ण मैं आपको प्रश्न भी जो है कराऊंगा इसमें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर कोई समस्या है, मैंने कोई गलत वर्ड बताया या नहीं बताया, तो आप उसको जो है पूछें ज़रूर।